तेरे से सरकारी वकील मिलने आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं वकील साहब? ये तो कुछ बोलती ही नहीं। कैसी औरत है ये, जब से आई है बैठी है, ना कुछ बोलती है ना कुछ समझती है, बस एक जिंदा लाश है, जिंदा लाश। चल उठ। ए, ताला बंद कर दे। आई, हर बार ये सब राधा के साथ ही क्यों होता है? जब जब वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरे की खुशी के लिए जीती है, तब तब उसे ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो प्रणय का केस हो, चाहे वो एडी का केस। मैं जानती हूँ जया, मैं जानती हूँ। तो फिर राधा पर ये इल्जाम क्यों आई? क्यों? क्या राधा ऐसा कर सकती? आई, मैं नहीं मानती। और देख लेना, इस बार भी राधा निर्दोष ही साबित होगी। पर कैसे आजी? भगवान करे आजी आपकी बात सही हो, पर एडी की जब मौत हुई थी तो सिर्फ राधा ताई वहां मौजूद थी। फिर सारे सबूत भी तो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रणय के वक्त भी तो सारे सबूत राधा के खिलाफ ही थे ना। पर अजी उस समय प्रणय था वहां पे, जिसने इशिता जी को जहर दिया था। अविनाश, इस बार भी जरूर कोई होगा जिसने एडी को जहर देके मारा होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन एक बात तय है आई, इस सच और झूठ के खेल में मेरी बच्ची राधा पिस रही है, और वो भी बेवजह। अरे, तुम सब लोग इतने निराश क्यों हो रहे हो? इस वक्त राधा को हमारे भरोसे, हमारे सहारे हिम्मत की जरूरत है। मेरी राधा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अरे, वो राधा जो दूसरों की खुशी के लिए अपने परिवार से दूर जा सकती है, वो परिवार जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो किसी दूसरे परिवार के सहारे को नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। जी आजी, शायद राधा ताई ने ऐसा नहीं किया होगा। तुमसे प्रार्थना है, जो पाप किसी निर्दोष ने नहीं किया है उसे उसकी सजा मत देना प्रभु। और मुझे पता है मेरी बच्ची राधा निर्दोष है, उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। नमस्ते। मैं शर्मा हूं, आपका सरकारी वकील। जी, गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया है आपका केस लड़ने के लिए। देखिए राधा जी, आपको इस केस के बारे में पूरी सच्चाई मुझे बतानी पड़ेगी। मैं जल्द से जल्द
इस केस को सुलझा सकूं। कल अदालत में सुनवाई है और मैं ये चाहता हूं कि ये सारा केस आपकी ज़बानी सुनूं। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कल रात क्या हुआ था? देखिए राधा जी, आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए। अगर आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगी तो फिर मैं इस केस को इंसाफ नहीं दिलवा सकूंगा। अगर आपने खून किया है तो भी हम आपकी सजा कम करवाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं, और अगर आपने खून नहीं किया है तो आपको निर्दोष साबित करने के लिए हम पुख्ता सबूत ढूंढ सकते हैं। देखिए, दोनों में से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुझे पूरा केस समझना जरूरी है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कमाल है, आप अब भी चुप हैं। आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आखिर आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या नहीं? कुछ तो जवाब दीजिए। अगर आपको अपने आप को बचाने में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे भी शौक नहीं है आपका ये केस लड़ने। एक बात और राधा जी, खामोशी हमेशा गुनाह का इकरार है, और ये खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये खून आप ही ने किया है। अविनाश, कल हमारे वकील राधा से मिले थे ना? हो आई। राधा शेरगिल पर आधी रात शेरगिल के लगाए गए खून के इल्जाम की कार्रवाई शुरू की जाए। राधा शेरगिल को हाजिर किया जाए। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जज साहब। योर ऑनर, ये जो मासूम सा चेहरा लिए कटघरे में औरत खड़ी है, राधिका शेरगिल,
इसने शेरगिल परिवार की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए अपने पति अधिराज शेरगिल का खून किया है। जज साहब, जब उस दिन संघमित्रा और बच्चे पुणे गए हुए थे और अधिराज शेरगिल अपने घर में अकेले थे, तब आरोपी ने मौका देखकर घर के सभी नौकरों को घर से बाहर भेज दिया ताकि वो बड़ी सहूलियत से, आसानी से अपने प्लान को अंजाम दे सके। और योर ऑनर, उसके बाद इन्होंने जहरीली दवा वाली शराब पिलाकर अधिराज को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। योर ऑनर, इस औरत ने अधिराज का खून कर दिया, मार दिया उन्हें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जो औरत अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती हो, वो अपने पति को कैसे मार सकती है? इट्स वेरी सिंपल शर्मा जी, जिसकी वजह से 90% मर्डर्स होते हैं। अरे लालच, करोड़ों की प्रॉपर्टी का लालच। और आरोपी ने भी वही किया। लेकिन मिस्टर केलकर, अधिराज शेरगिल ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी मिसेस राधा शेरगिल के नाम कर दी थी। फिर भला ये अपने पति का मर्डर क्यों करेंगी? लेट मी करेक्ट यू योर ऑनर, आप जरा विल पर गौर कीजिए। योर ऑनर, इस विल में साफ साफ लिखा है कि उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी राधा को मिलने वाली थी। मतलब अधिराज शेरगिल के जिंदा रहने तक यह विल महज एक कागज का टुकड़ा थी और कुछ नहीं। राइट मिस्टर शर्मा? योर ऑनर, मैं इसी बिना पर और इसी दलील पर इस कोर्ट में इस केस को पेश करना चाहूंगा। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने सबसे पहले गवाह डॉक्टर देसाई को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो डॉक्टर देसाई, क्या आप कटघरे में खड़ी इस औरत को जानते हैं? जी हाँ, इनका नाम मिसेस राधा शेरगिल है। मिलॉर्ड, उस दिन मुझे मिसेस राधा शेरगिल का फोन आया कि इनके पति की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये फोन पर काफी घबराई हुई थी। That's all, Your Honor. डिफेंस लॉयर, आप गवाह से कुछ पूछना चाहेंगे? जी हाँ योर। डॉक्टर देसाई जी, आपने अभी अभी बताया कि मिसेस राधा शेरगिल ने आपको खुद फोन किया था। जी हाँ, मुझे मिसेस राधा शेरगिल ने ही फोन किया था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कोई भी खूनी खुद डॉक्टर को फोन करके क्यों बुलाएगा? मरने वाले को बचाने के लिए। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर शर्मा ने बिल्कुल सही कहा। जो खून करेगा वो फोन क्यों करेगा? लेकिन राधा शेरगिल ने ऐसा किया क्योंकि किसी को उन पर शक ना हो। जानबूझकर किया इन्होंने ऐसा। योर ऑनर, राधा शेरगिल बहुत समझदार और शातिर दिमाग है। पेशे से नर्स भी रह चुकी हैं, इसलिए अच्छी तरह जानती थी कि दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर अधिराज शेरगिल को नहीं बचा सकता। और मैं यही बात साबित करने के लिए मिलॉर्ड अपने दूसरे गवाह केमिस्ट मिस्टर रंजन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। क्या कटघरे में खड़ी ये औरत आपकी दुकान पर आई थी? जी साहब।
ठीक है, आप जा सकते हैं। तो आपने कोई शीशी देखी? जी हाँ, लेकिन राधा ताई कह रही आप जा सकते हैं। थैंक यू। इससे साफ जाहिर होता है कि राधा शेरगिल ने पूरे होशो हवास में यह दवा खरीदी है और इसके पीछे मकसद सिर्फ एक था, अधिराज शेरगिल को मारना, और इन्होंने वही किया। क्या मिसेस राधा शेरगिल अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? ये अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। हाँ मैडम, सब एकदम ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, आज विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि ये केस हम ही जीतेंगे। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म। मुझे हर चीज की माइन्यूट डिटेल्स देते रहना। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। राधा शेरगिल पता नहीं कैसे क्लाइंट है। जिस दिन से अरेस्ट हुई है एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। पता ही नहीं चलता कि इसने खून किया भी है या नहीं। न किसी से कुछ कहती है, न किसी की आवाज सुनाई देती। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भाई पता नहीं राधा ताई के मन में क्या चल रहा है। मैंने अदालत में सबको सच सच बताया, लेकिन उसके बाद भी राधा ताई पता नहीं सबके सामने सच क्यों नहीं बोल रही। लॉयर भी तो उन्हें बचाना ही चाहते हैं ना, फिर भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहे। समझ में नहीं आ रहा है क्या। मुझे तो डर है कि कहीं राधा ताई ने सच में। अविनाश, मेरा भगवान पर से विश्वास उठ सकता है, लेकिन राधा पर से कभी नहीं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अजी वो तो ठीक है, लेकिन राधा ताई की खामोशी को भी झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। नहीं अविनाश, राधा की खामोशी का ये मतलब मत निकालो। प्रणय और इशिता के केस के वक्त भी वो इसी तरह खामोश थी। सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे। तब भी मैं उसके लिए खड़ी हुई थी और आज भी वैसा ही होगा। हाँ, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज राधा ताई के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। हे गणपति बप्पा, मेरी राधा की रक्षा कर।